तो बन गई है, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे पर अभी भी खींचतान जारी है। महायुति गठबंधन में शामिल 3 मुख्य पार्टियां महत्वपूर्ण विभागों पर अपना नियंत्रण चाहती है और यही कारण है कि अब इस संघर्ष में केंद्रीय नेतृत्व को भी शामिल होना पड़ रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, सिलसिला जारी है और आज एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे और मंत्रालयों के बंटवारे पर आज फिर से चर्चा होने वाली है इस बैठक के जरिए। हालांकि एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं कि शिंदे को जो विभाग चाहिए वो बीजेपी देने को राजी नहीं है और खासतौर पर गृह मंत्रालय पर सवालिया निशान है इस वक्त, तो शायद इसलिए एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। बैठक के लिए देवेंद्र फडणवीस बीते बुधवार शाम को दिल्ली पहुंचे। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है दिल्ली का और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की और आज एक बार फिर से मंत्रालयों के विभाग के जो बंटवारे होने उसको लेकर अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में और अब मंत्रालयों का बंटवारा और दिल्ली से फैसला होने जा रहा है। इसको लेकर अहम जानकारी आपको बताते हैं। हाईकमान के साथ फडणवीस अजित पवार की बैठक आज होने जा रही है दिल्ली में। कल रात ही देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं। मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। मुख्य मुद्दा अभी भी वही है, मंत्रालयों का बंटवारा। अमित शाह समेत कई बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होने जाएंगे और मीटिंग में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हो रहे हैं। जी हां, और आपको बता दें उन्हें दिल्ली आला कमान ने नहीं बुलाया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस बैठक में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। तो तमाम अहम जानकारी इस वक्त इस बैठक को लेकर और ये बैठक अपने आप में बहुत अहम हो जाती है क्योंकि इसमें चर्चा होने वाली है विभागों के मंत्रालयों को लेकर। शिंदे की क्या है डिमांड, यह भी जानना जरूरी। गृह मंत्रालय के अंदर आती है सुरक्षा व्यवस्था और डिमांड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की। पिछली सरकार में गृह विभाग डिप्टी सीएम फडणवीस के पास था और कहीं ना कहीं इसी तरीके की उम्मीद इस बार एकनाथ शिंदे भी लगा रहे हैं और अब डीसीएम एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं। जैसे कि पहले देवेंद्र फडणवीस के पास था, वो डिप्टी सीएम थे, उनके पास गृह मंत्रालय भी था। राजस्व विभाग भी चाहता है शिंदे गुट। तो ये 2 बड़े ऐसे विभाग जिनकी मांग कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। वित्त मंत्रालय के लिए भी शिवसेना की दावेदारी है। तो ये अहम विभाग, गृह मंत्रालय की बात कर लें, वित्त मंत्रालय की बात कर लें, कहीं ना कहीं इन पर दावेदारी पेश की जा रही है, दावेदारी ठोकी जा रही है। तो ये तमाम डिमांड है इस वक्त शिंदे की। शिवसेना गृह विभाग अपने पास चाहती है, गृह मंत्रालय के अंदर सुरक्षा व्यवस्था आती है और अजित पवार की डिमांड जानना भी जरूरी है। अजित पवार वित्त मंत्रालय चाहते हैं। तो एक तरफ गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार वित्त मंत्रालय पे दावेदारी ठोक रहे हैं। तो तमाम अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिछली सरकार में वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास रहा और अब उनकी मांग है कि वित्त मंत्रालय इस बार उन्हें दिया जाए एक बार फिर से। तो एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं और आपको बता दें कि कई विभागों से समझौता कर सकते हैं अजित पवार। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि विभागों से समझौता करने के लिए भी तैयार हैं अजित पवार और विभागों के बंटवारे पर बीजेपी का रुख क्या है। बीजेपी ज्यादा मंत्रालय अपने पास चाहती है क्योंकि सीटें भी बीजेपी ने ज्यादा जीती हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रख सकती है बीजेपी, जाहिर सी बात है। गृह मंत्रालय शिवसेना को नहीं देना चाहती बीजेपी। वित्त विभाग भी अपने पास रखने का मन है जो कि अजित पवार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाए। शिंदे को राजस्व पीडब्ल्यूडी विभाग देने की पेशकश की गई है और अजित पवार को बिजली सिंचाई विभाग देने की पेशकश बीजेपी ने रखी है। तो एक तरफ गृह मंत्रालय चाहते हैं एकनाथ शिंदे, वित्त मंत्रालय चाहते हैं अजित पवार और इन दोनों ही नेताओं के बाद स्टैंड क्या है बीजेपी का, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। किसको मिल सकते हैं कितने विभाग। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में हो सकते हैं अधिकतम 43 मंत्री और बीजेपी को मिल सकते हैं 21 से 22 मंत्रालय। 43 मंत्रालय में से 21 से 22 मंत्रालय मिल सकते हैं बीजेपी को और शिंदे की शिवसेना की बात करें तो उन्हें 11 से 12 मंत्रालय की संभावना इस वक्त है और एनसीपी की बात करें तो एनसीपी को 8 से 9 मंत्रालय देने की बात। तो कुल मिलाकर इस वक्त क्या जो पूरा डेमोग्राफी है कि किस तरीके से आज अहम बैठक होने वाली है मंत्रालयों के बंटवारे के लिए। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, गृह मंत्रालय चाहते हैं, अजित पवार वित्त मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अभी दोनों ही नेताओं को यह मंत्रालय देने के लिए राजी नहीं है और संभावना है कि 14 दिसंबर को शीतकालीन सत्र से पहले किस पार्टी के हिस्से कौन सा मंत्रालय आएगा ये
ये तय हो सकता है, ये तय हो जाएगा। अब देखना होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है। एक बीजेपी नेता के बयान की माने तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को गृह विभाग देने के मूड में नहीं है और राजस्व विभाग भी उसे दिए जाने की संभावना नहीं है। तो अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या रुख बीजेपी अपनाती है और 14 दिसंबर को कहीं ना कहीं एक जो क्लियर तस्वीर है वो सामने आ सकती है। अब लाइव अलर्ट में रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली